साथ और किस तरह का आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? मतलब मेरे पास सबसे पहले कॉल आया कि हम मतलब NSDL करके कोरियर कंपनी से बात कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि आपका आधार कार्ड मिसयूज़ हुआ है, तो उसके लिए हम साइबर सेल में आपका कांटेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके आधार कार्ड के थ्रू कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है। तो फिर और ओरिजिनल आधार कार्ड का वो भी मेरा एड्रेस प्रूफ सहित बता रहे थे, एड्रेस भी मेरा करेक्ट बता रहे थे और नाम भी। फिर उसके बाद में साइबर सेल में उन्होंने कांटेक्ट करवाया मेरा, जहाँ पे कि जिसमें बात किया तो वो बाकायदा जो पूरा उनका सेटअप था वो ऐसा लग रहा था देख के कि किसी थाने से वो मेरे से बात कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि मतलब आप मतलब कि इस केस में जो आप इन्वॉल्व हुए, कोई राजेश गोयल करके नाम बता रहे थे, जो कि एक क्रिमिनल है जो ड्रग सप्लाई करता, आप उसके साथ मिले हुए हो, इस वजह से मतलब कि इस केस में आप भी इन्वॉल्व हो सकते हो, तो हम इसकी तहकीकात करेंगे। तो फिर बोले अगर आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है तो आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, या तो मुंबई आके आपको 1 घंटे में इमीडिएट अरेस्ट होना पड़ेगा, ऐसे करके बोला। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं मुंबई तो नहीं आ सकती, मैं आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट दे दूँगी। तो मैंने उनको ऑनलाइन स्टेटमेंट भी दिया, तो वो बोले कि हम डीएसपी से बात कराएंगे। बाकायदा सारी चीज़ें दिख रही थी कि वो थाना है, थाने से वो डीएसपी के कैबिन तक जा रहा है। और जब वो उसके कैबिन में गया तो कैबिन में भी बाकायदा वो पूरे डीएसपी के यूनिफॉर्म में सामने वाला बैठा हुआ था, वहाँ पे सारे थाने के जो लोगोस वगैरह लगे होते हैं जिस तरीके से वो पूरा लगा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मतलब कि जो स्टेटमेंट मतलब आपके कहने से हम नहीं मानेंगे, और आपको हो सकता है उसने आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन वगैरह किया है या जो भी, तो आप अपना मिनी स्टेटमेंट दो। लेकिन इतना था कि मैंने मेरे अकाउंट में पैसे बिल्कुल भी नहीं रखे थे, मेरे अकाउंट में केवल 400 रुपये थे। इस वजह से उन लोगों ने मतलब मुझसे पैसे वगैरह की डिमांड नहीं की, लेकिन बोले हम आपको मतलब 24 घंटे के लिए आपको हम अपनी निगरानी में रखेंगे, और आप इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं बता सकते, अपने आस पास पड़ोसी रिश्तेदार घर किसी को भी। मैंने अपने फैमिली मेम्बर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हस्बैंड को कॉल किया तो फ़ोन बंद बता रहा था, जबकि उनका फ़ोन बोले चालू था। सिस्टर को भी मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टर को भी मैसेज नहीं जा रहे थे। टाइप जो मैं कर रही थी तो वो कुछ टाइप भी नहीं हो रहा था। उनने जो एक अरेस्ट वारंट भेजा था मैंने वो भी भेजने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं जा रहा था। आपको इस बात का एहसास कब हुआ कि आप फ्रॉड का शिकार हो गए? मुझे तो लास्ट टाइम तक भी नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कभी भी अपनी फैमिली से बात किए बिना बिल्कुल नहीं रहती हूँ। पूरे टाइम मतलब मेरे पापा जी, मेरे हस्बैंड, घर के सभी लोग मेरे से बात करते रहते, और मेरा अगर फ़ोन नहीं उठता है तो सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि मेरी मल्टीपल मेडिकल हिस्ट्री, कभी भी बेहोश हो जाती हूँ, कुछ भी हो जाता। मेरी सिस्टर परेशान हो गई तो उनने हॉस्पिटल स्टाफ जिनको जानते हैं, बाकी पड़ोसी, सबको फ़ोन लगा दिया। पीछे से प्रणेश बजाज भैया को भी कॉल किया, मकान मालिक को भी, उनका बेटा भी आया, उनने मेरे को इधर से देख के गया तो उनने मुझे डरा दिया, अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो हम इन सबको अरेस्ट करवा देंगे, और हमारे जो अंडर कवर ऑफिसर है तुम्हारे घर के आसपास घूम रहे। फिर जो आंटी है, बाजू वाली दीदी की सासू माँ, आंटी मतलब गैलरी से मेरी खिड़की तक आई, और मैंने वॉल्यूम बढ़ा के सुनाया कि कोई मेरे से बात कर रहा है, ताकि आंटी समझे और दीदी को बताए। तो फिर आंटी बोले कि बेटा जो भी है बस तू गेट बस खोल दे एक बार। फिर बजाज भैया आए तो वो बोलने लगे दीदी आप गेट खोलो नहीं तो हम गेट तोड़ेंगे। फिर मैं एकदम से घबरा गई, और भैया की आवाज़ सुन के थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने आके गेट खोल दिया। मैंने कहा अगर इनको अरेस्ट करना हो तो मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन उन लोगों ने मुझे मतलब 8 तारीख के 2 बजे से लेके 9 तारीख के 11 बजे तक मैं कंटिन्यू बिना कुछ खाए पिए, बिना टॉयलेट बाथरूम जाए और कैमरे के सामने बैठा के रखा था मुझे 21 घंटे। अब आपने उसके बाद क्या शिकायत करी थी? हमने एसपी ऑफिस में जाके कंप्लेन किया है, साइबर सेल में गायत्री सोनी मैम के पास में कंप्लेन किया है, कंप्लेन दर्ज करवाया। उन्होंने कहा है कि उसकी हम आगे कार्रवाई करेंगे, ताकि ये जो चीज़ हमारे साथ हुई वो किसी के साथ ना हो। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कंचन इनवाती है।